हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं द एनालिटिक्स पोस्ट। और आज हम चर्चा करेंगे पाकिस्तान के ऊपर भी हाल ही के दिनों में बीएलएफ ने पाकिस्तान की सेना के जवानों के ऊपर एक घातक हमला किया है। जी, ईरानी सीमा के पास पाकिस्तान के पंजगुर जिले के अंदर ये काफ़ी बड़ा अटैक था। इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। और तो आइए इस चीज़ को हम गंभीरता से जानते हैं और इसका पूरा एनालिसिस करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं ये बात को कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान की इंटर सर्विस पब्लिक एजेंसी ने अभी एक बयान जारी किया 2 दिन पहले। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के पंजगुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाकिस्तानी सेना के जवानों के साथ विद्रोही गुटों में और पाकिस्तानी सेना के बीच में गोलीबारी हुई, जिसमें पाकिस्तान के 4 जवान मारे गए। और मतलब पाकिस्तान की पब्लिक रिलेशन के मुताबिक ये घटना बलूचिस्तान के पंजगुर एरिया में हुई और वहाँ पर उन्होंने कहा कि बलूच आतंकवादियों ने पाकिस्तान के सेना के एक काफिले को निशाना बनाया और उसमें उन्होंने पाकिस्तानी सेना के 4 जवानों को शहीद कर दिया। वहीं पाकिस्तान ने इसका एक और बात इसमें कही है कि इसमें ईरानी ज़मीन का उपयोग हुआ है और ईरानी ज़मीन का इस्तेमाल होने के कारण उन्होंने ईरान को भी ये नसीहत दी है कि वो ईरान की तरफ जो उनके आतंकवादी हैं उनके ऊपर ईरान कार्रवाई करे, जो पाकिस्तान के ऊपर आए दिन हमले करते हैं। और ये भी एक पाकिस्तान की तरफ से ईरान को एक नसीहत दी गई है। वही ईरान ने इसके ऊपर हाल ही में एक उसका जवाब दिया है। इस्लामाबाद में ईरानी एम्बेसी ने एक ट्विटर पर अपना बयान जारी किया। उस ट्विटर के ऊपर इनके बयान में इन्होंने ईरानी एम्बेसी ने कहा कि हम इस हमले की निंदा करते हैं और इस ऐसे हमले नहीं होने चाहिए और पाकिस्तान और ईरान दोनों ही आतंकवाद से पीड़ित है और दोनों इसका शिकार है। तो आगे इन चीज़ों के ऊपर हम दोनों को मिलकर काम करना चाहिए आतंकवाद से लड़ने के लिए। वहीं सबसे बड़ी साथियों एक बात है कि ईरान ने एक आरोप भी लगाया है, जिसमें ईरान ने कहा कि जो ईरान विरोधी सुन्नी संगठन है उनको बलूचिस्तान में आतंकवादी हमलों के लिए जो जाने जाते हैं उनको पाकिस्तान में सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये किस प्रकार की नई खींचतान शुरू हो रही है। और फिर वहीं पे बीएलएफ ने भी अपना बयान जारी किया, जिसमें कमांडर है मेजर गौराम बलूच ने तो बड़े हास्य तरीके से इस चीज़ को लिया। लेकिन बीएलएफ ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी सेना के काफिले के ऊपर हमला किया, जिसमें उनका कहना है कि पाकिस्तानी सेना के जवान का जो ये सेना का काफिला जा रहा था उसमें 10 जवान शामिल थे और 10 जवानों में से के ऊपर जो हमला किया गया उनकी गाड़ियों के ऊपर, तो उसमें 9 जवान मौके पर ही मारे गए। वहीं उसमें से एक जो ड्राइवर था वो काफ़ी घायल हो चुका था और उस घायल अवस्था में उस ड्राइवर ने उस गाड़ी को खाई के अंदर गिरा दिया। और साथियों, इसमें जो मेजर गौराम बलूच का मैं आपको बीच में जिक्र कर रहा था, तो उसमें ये था कि मेजर गौराम बलूच ने काफ़ी इसको व्यंग्यात्मक और मजाकिया रूप में पाकिस्तान के ऊपर एक तीखा हमला बोला है, जिसमें कहा कि पाकिस्तान की जो आईएसपीआर जो प्रवक्ता है, ये आईएसपीआर इसको पाकिस्तान का रियल में पाकिस्तान स्टेट को बलूचिस्तान का जियोग्राफिया मालूम नहीं है। बलूचिस्तान का मतलब भौगोलिक स्थिति उसको पता नहीं है, क्योंकि उसने जो बलूचिस्तान की जो ये मूवमेंट है बीएलएफ, उसने पाकिस्तान की जो बलूचिस्तान के मांड क्षेत्र में ये जो हमला किया है। लेकिन पाकिस्तान की जो ये आईएसपीआर है वो इसको पंजगुर जिला घोषित किए हुए हैं। तो साथियों, इसमें ये भी बहुत एक अलग अपने को चीज़ समझ में आई कि जो ये हमला है उसके ऊपर बीएलएफ का अलग दावा है और पाकिस्तानी सेना का अलग दावा है। पाकिस्तानी सेना इसमें 4 सेना के जवानों को मारे जाने की खबर बता रहा है आईएसपीआर। वहीं बीएलएफ ने इसको 9 मारे जाने की खबर को ज़्यादा हवा दी और अपने इसने एक स्टेटमेंट भी जारी किया है बीएलएफ ने अपना पूरा उसका मीडिया अशोक मीडिया के जरिए, जिसको मैं आप देखेंगे। वहीं इसके अलावा पाकिस्तानी सेना ने एक कार्रवाई की है जो बलूचिस्तान के ओसाब डिस्ट्रिक्ट में हुई, जिसके अंदर आप
उन्होंने एक संदिग्ध उग्रवादी ठिकाने के ऊपर हमला किया और उस उग्रवादी ठिकाने के ऊपर हमला करने के बाद पाकिस्तानी सेना ने 4 उग्रवादियों मारे जाने का दावा भी किया। वहीं इन सब जो मसले हुए हैं इसके ऊपर ये जो नई चीज़ हुई है, इस खबर के ऊपर हमने हमारे करीबी मित्र जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं, जाने माने पत्रकार मनीष राय जी, उनसे हमने जानने का प्रयास किया। तो उन्होंने ये बताया कि ये अजीब है और संभव है कि ये काफ़ी बीएलएफ ने काफ़ी लंबी दूरी के हथियारों का इस्तेमाल किया हो और इसको ईरान की में पाकिस्तानी सेना के जवानों के ऊपर हमले किए हो। लेकिन जो ये पाकिस्तान के अंदर से भी हमला हो सकता है, लेकिन वो आगे भी मनीष राय जी कहते हैं कि डॉक्टर अल्लाह नजर बलोच ईरान में सुरक्षित ठिकानों के लिए जाने जाते हैं। वहीं उनका ये दूसरा भी ये कहना है कि उसी और एक और इसकी संभावना हो सकती है कि ईरान इसको मौन बीएलएफ को मौन समर्थन भी दे रहा हो, क्योंकि पाकिस्तान विशेष रूप से ईरान के अंदर सुन्नी विरोधी जो सुन्नी आतंकी संगठन है वो ईरान विरोधी है और वो उनको पाकिस्तान सपोर्ट करता है इनडायरेक्ट रूप से, ऐसा ईरान का आरोप भी है। और ईरान पाकिस्तान के खिलाफ जैसे कोई जवाबी कार्रवाई भी कर रहा हो इनको सपोर्ट देकर बलूचिस्तान की इस बीएलएफ मूवमेंट बीएलएफ को, तो उसके ऊपर इस्लामाबाद ने तेहरान के बलूच विद्रोहियों के ऊपर इस्लामाबाद अभी हाल ही में कई बार ईरान के ऊपर ये भी आरोप लगाता है कि आप बलूच विद्रोहियों का समर्थन करते हैं, ऐसा आरोप पाकिस्तान ईरान के ऊपर अभी हाल में लगा रहा है। वहीं इसके ऊपर जो नज़र रखने वाले हैं पाकिस्तान के जो इस एरिया पर और भू रणनीतिक विश्लेषक हैं, जियो पॉलिटिक्स के बारे में काफ़ी अच्छे जानकार मार्क किंद्रा, उन्होंने कहा कि वो इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि ईरान के हाल ही के दिनों में पाकिस्तान ईरान पर ये आरोप लगा रहा है कि आप बलूचिस्तान में हमारा जो पाकिस्तान विरोधी जो बलूच मूवमेंट है उसको ईरान हवा दे रहा है। इससे पहले ये मार्क किंद्रा साहब कहते हैं कि जो पाकिस्तानी स्टेट हैं वो इससे पहले इंडिया का नाम लेता था और अब अचानक ये बताए बिना कि ईरान ऐसा करेगा क्यों, क्योंकि उसके पास तो खुद का भी एक तेहरान में आतंकवादी जो बलूच मूवमेंट मान लीजिएगा, बलूच आंदोलन मान लीजिए, ईरान के अंदर खुद के अंदर भी वहाँ पे बलूच मूवमेंट चलता है जो ईरान से अलग होने की बात करता है, जैसा पाकिस्तान में चल रहा है। तो फिर ईरान इस चीज़ को करेगा क्यों। लेकिन पाकिस्तान के जो पत्रकार और बुद्धिजीवी लोग हैं वहाँ का जो ईरान के ऊपर ही ये आरोप लगा रहे हैं और हम, लेकिन एक इसमें एक मार्क किंद्रा और कहते हैं कि हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखेंगे पुरानी अतीत की बातों में तो सुन्नी आतंकी जो संगठन है जैश अल अदल, वो आए दिन ईरान के अंदर हमला करता रहता है और उसके कारण ईरान काफ़ी परेशान भी रहता है। जैसे वो बलूचिस्तान एरिया में और कई और जगह भी जो सुन्नी आतंकी संगठन है ईरान के अंदर जो मूवमेंट है सुन्नियों की, वो उसको इनडायरेक्ट रूप से ईरान का आरोप है कि ये पाकिस्तान इसको सपोर्ट करता है। और हाल ही के पिछले दिनों में 2021 के आसपास आप देखोगे तो ईरान ने पाकिस्तान के अंदर एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी और ये सर्जिकल स्ट्राइक ईरान को क्यों करनी पड़ी, क्योंकि उसके जो जो सुन्नी आतंकी संगठन है उसने ईरान के जैश अल अदल ने ईरान के 4 जवानों को अपहरण कर किडनैप करके पाकिस्तान वाले एरिया में ले गए थे और ईरान को वहाँ पे उनके लिए एक सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ी और इस सर्जिकल स्ट्राइक से ईरान ने अपने 4 जवानों को पाकिस्तान के इलाके से छुड़ाकर वो ले गए थे। तो ये फिर ईरान भी ये आरोप लगाता है कि आप पाकिस्तान है जो वो भी इंडिया, माफ़ कीजिए, जैसे उल अदल हैं जो उसको ये पाकिस्तान सपोर्ट करता है और इस हिसाब से पाकिस्तान का ये भी आरोप है कि ये आप बलूच मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, जो ये बीएलएफ है इसको जो पाकिस्तान के अंदर हमले कर रही है। लेकिन ये हो सकता है कि ईरान इसकी जवाबी कार्रवाई के रूप में इसको जो जैश उल अदल को पाकिस्तान बैक से पीछे से इनको सपोर्ट कर रहा है, तो ईरान भी हो सकता है कि ऐसी पाकिस्तान के खिलाफ जो ये
जो अभी तंजीम में चल रही है, इसको ईरान भी सपोर्ट बैक से कर रहा हो कि ईरान ने भी एक नई रणनीति स्टार्ट कर ली हो कि भैया हमने को इसका ईंट का जवाब हमें पत्थर से देना, तुम सुन्नियों के पालोगे तो हम यहाँ से बलूचों को सपोर्ट करेंगे और तुम्हारे ऐसे के तैसे करेंगे। तो ये भी हो सकता है एक। और फिर साथियों, आप एक बलूचिस्तान को आप देखोगे तो काफ़ी ये बहुत बड़ा रिसोर्सेस एरिया है यहाँ पे। जैसे अफगानिस्तान के ऊपर सबकी नज़र रहती है, उसी प्रकार से बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान और चाइना की काफ़ी नज़र रहती है। ये तो अभी तो हाल में तो माना जाए कि पाकिस्तान के अंदर ये जो बलूचिस्तान है उसके अंदर जो इसके नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो काफ़ी बहुत बड़े भंडार हैं, और पाकिस्तान के अंदर जीडीपी में इसका कम से कम 40% से ऊपर इसका योगदान है इस एरिया का। और इसमें चाइना की कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, जिसमें वर्ल्ड वन बेल्ट वाला वर्ल्ड वन बेल्ट एंड रोड वाला प्रोजेक्ट भी है इसमें। और इसकी जो विकास परियोजनाएं हैं, जो इसके जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं, ये इसका सेंटर है बलूचिस्तान। और ये पाकिस्तान को काफ़ी सपोर्ट करता है, इसलिए पाकिस्तान भी नहीं चाहता कि बलूचिस्तान उसके हाथ में से जाए। लेकिन पाकिस्तान इतना बलूचिस्तान से कमाता है, उसका जीडीपी चलता है, लेकिन पाकिस्तान बलूचिस्तान के अंदर एक पैसा भी वहाँ पे बलूच लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं करता। ऐसा बलूच मूवमेंट और बलूच जो वहाँ के लोकल हैं उनका जो राजनीति में है, उनका ये पाकिस्तान के ऊपर आरोप हैं। और पाकिस्तान आप देखोगे तो बलूचिस्तान में जो जीवन ज़रूरत वाली जो चीज़ें हैं, जो जीवन के लिए जो चीज़ें नॉर्मल रूप से चाहिए, वो भी वहाँ पे कुछ ऐसे एरिया हैं वहाँ पे हासिल नहीं है। और साथियों, हमें इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि ये तो मान लीजिए हथियारबंद आंदोलन चल रहे हैं कि ये जो बीएलएफ हैं, बीएलए हैं, इस प्रकार से जो अलग अलग जो तंजीमें हैं, ये तो पाकिस्तान के खिलाफ कर ही रही है। लेकिन आप डेमोक्रेसी के रूप में या डेमोक्रेटिक रूप से जो आंदोलन कर रहे हैं, जो स्ट्राइकों में शामिल हैं, उसमें जैसे आप देखोगे तो ग्वादर में अभी बहुत बड़ा एक आंदोलन चल रहा है जिसे मौलाना हिदायतुर रहमान लीड कर रहे हैं। उनको काफ़ी वहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, वहाँ के लोकल बलूच लोगों का, और दूसरे भी कम्युनिटी उनका भी मिल रहा है। और उसमें वो आंदोलन बहुत बड़ा हो गया और ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी घातक भी है। और हिदायतुर रहमान जी ने अभी उनको मेरे हिसाब से नज़रबंद भी किया पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने। और उन्होंने अभी पाकिस्तान को सीधे तौर पर धमकी दे दी कि अगर आप हमारी बात, हम आंदोलन कर रहे हैं, इसी बात को नहीं मानोगे तो बलूच का पूरा कौम हथियार उठा लेगा। और इस चीज़ को हम देखते हैं कि अब ये जो मूवमेंट है ये कहाँ तक जाती है। लेकिन हमें ये बात तो सिद्ध है कि अब ईरान और पाकिस्तान भी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो पाकिस्तान के लिए ईरान भी अब आने वाले समय में कठिन चीज़ों से इसको हैंडल करने वाला है, क्योंकि एक और नया पाकिस्तान के लिए पंगा शुरू हो ही गया है। तो आप देखिए, जियो पॉलिटिक्स के अंदर चीज़ें बदलती हैं, दुश्मन भी बदलते हैं, दोस्त भी बदलते हैं, और जो वाक़यात होते हैं, जो मुद्दे होते हैं, उनके ऊपर हर देश की अलग अलग राय होती है, और वो कब बदले और ये कब इनके पक्ष में जाए आप कह नहीं सकते हैं। तो साथियों, ये आज का हमारा विश्लेषण था, और आपको हमारा विश्लेषण अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद आपका। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।